मोहल्लिस नाज़रीन, आज हम आपका औरंगाबाद कोर्ट टुडे इस यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये वादा करते हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले हमने इसी उन्वान पर एक वीडियो डाले थे कि किसी ने अगर नोटिस दिया है तो लेना या नहीं लेना, और लेना तो क्या करना। अब इसके अंदर जो है उसमें टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही थी। उसमें वो वीडियो को डिलीट कर दिया गया था आवाज नहीं आने की वजह से। इसलिए उसको जिन लोगों ने देखा उनकी तरफ से डिमांड की गई कि वो वीडियो दोबारा डाला जाए ताकि हमको उसकी मालूमात मिल सके और दीगर लोगों को भी मालूमात मिल सके, क्योंकि ये हम जो मसला है, ये मसला एक अहम मसला है और हर किसी को उसका जो है मुकाबला करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें जो है नोटिस लेना या नहीं लेना, कभी नोटिस वकील के जरिए आती, कभी नोटिस कोर्ट के जरिए से आती, कभी पुलिस के जरिए से आती, और कभी जो है तो इंडिविजुअल की जानिब से आती। लेकिन नोटिस आती इसलिए कि वो नोटिस के बाद अगली तारीख का दरवाजा खटखटाती है। अगली जो कार्रवाई होने वाली है उस कार्रवाई के लिए ये दरवाजा खोले जाता है नोटिस का। अब लोग कहते हैं कि भाई नोटिस नहीं लिए तो अपने पे कुछ जिम्मेदारी नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिस अगर आप नहीं ले रहे तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये आपको मालूम नहीं होगा। और नोटिस नहीं लेना ये अमल ऐसा है जैसे एक बिल्ली आ रही उधर से और इधर से मुर्गी आई, मुर्गी ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली, यानी मुर्गी ये समझे कि बिल्ली मेरे को खाएंगी नहीं, लेकिन ये उसके लिए धोखा है। ऐसे ही जो है तो नोटिस नहीं लेने वाले के लिए ये धोखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम नहीं होगा, अगली कार्रवाई सामने वाला कर देगा। उसमें ऐसा है कि जो नोटिस लेके आने वाला शख्स है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो बेलिफ हो, चाहे वो आपके पुलिस हो, बेलिफ हो या पोस्टमैन हो, पोस्टमैन भी जो है तो नोटिस लेके आया करता, या किसी इदारे का कोई नुमाइंदा हो। वो जब नोटिस आके देते हैं, आपका घर बंद मिलता है या आप उसको कुछ पैसे देके बढ़ा देते हैं, जाके बोलते भैया घर बंद था, या जाके बोलते भैया कहीं मिला नहीं, वो उसके ऊपर लिख देता मिला नहीं या घर बंद था। लेकिन उसका मतलब ये होता, एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस एक्ट की ऐसी तरतूद है कि अगर से कभी नोटिस जाके वापस आ गई सही पते पर तो नोटिस आपको मिल गई ऐसा समझा जाता। और नोटिस आपको मिल गई इसका मतलब अगली कार्रवाई के लिए सामने वाला तैयार हो गया। नहीं मिली बोल के ऐसा होता ही नहीं, फिर आपकी अगली कार्रवाई के अंदर आपको कुछ करना नहीं आएगा। इसलिए जो है कभी भी किसी की भी नोटिस आए ये 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि नोटिस आने के बाद में उसको ले लेना चाहिए। दूसरी बात ये, उसको खोल के देखने के बाद किसी अच्छे वकील के पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भाई ये देख लो, देखने के बाद में पढ़ के हमको पूछो क्या है तो हम बताते उसका क्या है, और उसके बाद में उसका जवाब देना चाहिए। जवाब दे देते में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मुख्तसर जवाब देना ताकि आगे उसका काम आपका जो डिफेंस है वो उसको मालूम ना हो सके, बाद में फिर सब तफसील से होते रहता। तीसरा ये कि नोटिस लेने के बाद खुद जो है तो होशियारी बता के
आपको जॉब नहीं देना। आप बहुत होशियार है, आपको पूरी मालूमात है, आप जॉब दे सकते, लेकिन वकील की लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में फर्क पड़ जाता, आपकी मालूमात में और वकील की मालूमात में फर्क पड़ जाता। इसलिए वो नोटिस किसी भी वकील के पास लेके जाओ और वकील से उसका जवाब ले लो, और जितनी मुद्दत उसमें दिया हुआ है चौथे मर्तबा में, उतनी मुद्दत के पहले जो है नोटिस का जवाब पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो अगली कार्रवाई ना कर सके। हो सके तो तुम्हारा नोटिस के अंदर भी काम हो जा सकता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर उसने आपको 138 की नोटिस दिया और उसमें आपको जो व्यवहार है, लेन देन है 20, 25, 30 हजार का है, तो वो भी सोचेगा कि भाई 20, 25, 30 हजार रुपये का मामला है, वकील को इतने पैसे देने के बाद में अपन इसको दे देंगे, मामला खत्म हो जाता ना आज ही, कहाँ कोर्ट कचहरी करते बैठे। तो ये जब तक कि उसमें क्या है मालूम नहीं होता, आप अगला फैसला नहीं ले सकते। इसलिए मेरी तमाम भाइयों की गुजारिश है कि नोटिस किसी के भी पास से आओ, चाहे वो गवर्नमेंट के पास से आओ, सरकारी ऑफिसर के पास से आओ, बैंक की तरफ से आओ, या किसी के खानदानी तनाज़ात में ससुराल से आओ, लड़के की बोलो या लड़की की बोलो, या 138 की चेक देने के बाद में आओ, कोई भी नोटिस आओ, नोटिस आने के बाद में आपको उसको लेना चाहिए। लेने के बाद उस नोटिस को खोलकर देखना चाहिए, और देखने के बाद किसी न किसी अच्छे वकील के पास में जाकर उसका जवाब लिखा के देना चाहिए। और जवाब जो है तो उसमें जो मुद्दत दी हुई है वो मुद्दत खत्म होने से पहले देना चाहिए। इतना कहते हुए आज का नोटिस का जो मजमून है मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके भाई दोस्त बिरादर सब तक पहुँचाएं, ताकि सबको उसका फ़ायदा हो सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले और उसको सब्सक्राइब करें, तो हमारे जो रोज़ के नए नए नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अब कल जो है तो हम आपको हमारे पास में एक मजमून और आ गया, लोगों के पास में से डिमांड आई कि भाई हमारी मेरूसी जायदाद है और हमारे कुछ भाई तकसीम करने के लिए तैयार है, कुछ भाई तकसीम करने को तैयार नहीं, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बोले तकसीम कर दिए तो हमारा जो हक है जो इस्तेमाल कर रहे रोज़ कर रहे ये बंद हो जाएगा, फिर हमने क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो है जो CPC का दीवानी प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 116 और 117 है, उसके ताल्लुक से जो है हम आपको कल मालूमात देंगे तफसीली। आप भी जो है तो उसके लिए तैयार रहिए सुनने के लिए, और इंशाल्लाह हम भी वो वीडियो डाल देंगे। खुदा हाफिज़ व सलाम।